स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग के साथ। मिडिल क्लास का एक ही सपना होता है कि खुद का घर, यानी एक बहुत ही बड़ा ड्रीम, इंपॉर्टेंट ड्रीम होता है और वही ड्रीम आज हमारा पूरा होने जा रहा है। और आज हम इनोग्रेशन करने वाले हैं हमारे नए घर की। होम टूर करेंगे, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मस्ती मजाक और ढेर सारा कंटेंट, आपको अच्छा वाला कंटेंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और पेश करता हूँ आपके सामने मेरा नया घर। ये वाला नहीं, ये वाला इतना भी सच नहीं बोलना था, तो भाई वो सिर्फ मजाक था। पेश है आपके सामने मेरा नया घर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है मेरा नया घर। बहुत ही अच्छा लगा, हमारा नया घर हो गया है। तो कुछ इस तरह से है मेरा घर। और मेरे घर में मेरे से पहले एक और जन रहने को आ गया है, जो यहाँ पे है, ऑलरेडी रह रहा है। और कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, ऑलरेडी मेहमान भी आने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से है मेरा घर। इस तरह से पूरा बिगड़ा हुआ वॉल है, सामान रखा है, ये है वो है। ये देखिए, तहस नहस वाला घर है ना, थोड़ा तहस नहस वाला घर लगा, मजा नहीं आया ना, है ना। तो एक काम करते हैं, मैजिक करते हैं, जिससे ये घर अमेजिंग घर में बन जाएगा। 3, 2, 1। क्या कर रहे हैं? यही है हमारा प्यारा सा फ्लैट, हमारा घर, ड्रीम घर। मिडिल क्लास की एक यही सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि उसकी लाइफ में एक घर। और ये हमारा छोटा सा फैमिली हाउस आपके सामने है। बिल्कुल बजट फ्रेंडली हमने सारा खर्चा किया था। और आज हमारे गेस्ट अपीयरेंस में है हर्षल और दूल्हा होने वाला दूल्हा आपके सामने है। बस अभी उसकी भी सब प्रिपरेशन चल ही रही है। और साथ ही साथ हमारा भी ये घर बनके रेडी है। बस इस घर में थोड़ी सी चीजें अभी बाकी है करने को। एक ये हमारा एक टीवी आ जाए और दूसरी एक वॉशिंग मशीन की नीड है, तो वो एक पूरा आ जाए। वैसे चीजें तो वैसे आती रहेगी, लेकिन मेजरली जो सारी चीजें थी वो हो चुकी है, वर्क सारा। बाकी तो आपने सारा घर देख ही लिया है। 2 BHK हमारा फ्लैट है और सारा जो घर है वो बिल्कुल बजट में हुआ है। यानी कि जैसे बात करें कि कॉस्ट कटिंग की, तो पीओपी वगैरह हमने नहीं करवाया है, सीलिंग लाइट सीधी लगा दी है। किचन में भी उसी जगह पे फर्नीचर वगैरह किया है। बाकी सब कुछ कॉस्ट कटिंग है, ज्यादा लाइट वगैरह भी नहीं की है। तो अगर आप भी अपने घर पे इस तरह का इंटीरियर चाहते हैं तो कांटेक्ट पटेल नचिता। इस घर का मेन क्रेडिट जाता है हमारे पापा जी को, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। उनका भी इतना ही हाथ है जितना हम सब का है, लेकिन मेनली उनका ही हाथ है। बाकी मेरी ईएमआई देख के तो बैंक वाला भी इमोशनल हो गया था, ऐसी सिचुएशन थी। ये सब चीजें तो मिडिल क्लास है तो लोन लेके ही सब चीजें करनी रहती है। बाकी इतना कैश लेके कौन घूमता है, सही है। हाँ, इसके पास कैश है, इसके पास कैश है। यार आपको व्यू कैसा लगा वो आप मुझे बताइए, मैं फिर से आपको व्यू दिखाता हूँ। स्पेशली मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, तो बेडरूम में इस जगह पे मैं जरूर से बैठता हूँ। ये हमारा बालू वहां से पुराने घर से यहाँ पे आ गया। और ये है हमारा कुछ इस तरह का व्यू। ये देखिए, सीधा उठते ही आपको एक नंबर नजारा देखने को मिलता है। सीधा आपको नदी के दर्शन, सुबह उठते ही आपको बस सीधे नर्मदा नदी के दर्शन करने हैं। अब इससे अच्छी बात तो और क्या ही हो सकती है भला। पीछे की साइड भी ये बंगलोज है, ये सारे घर है।
और हमें जो लिया है वो फ्लैट है। कुछ इस तरह से पूरा व्यू दिखता है। ये वाली जो आपको कंपनी दिख रही है ये बोरोसिल है, ग्लास कंपनी है। और यहाँ पे ये जो है ये आइलैंड है, रात को यहाँ पे लाइट वगैरह भी होती है। ये वाला कॉम्प्लेक्स ITI है। और यहाँ पे है नर्मदा नदी का केबल ब्रिज जो 2400 घंटे चलता रहता है। रात को भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। पीछे खेत वगैरह है, यहाँ पे खेत वगैरह है। और अगर क्लियर वेदर हो माउंटेन रेंज जो है वो भी दिखता है यहाँ से। और पवन तो भाई यहाँ पे चलता ही रहता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। बाकी यहाँ पे रहने का प्लान तो अभी ये है कि सामान वगैरह तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, शिफ्ट वगैरह। बस थोड़ी चीजें है जो अभी करने को बाकी है। बस एक बार वो सब चीजें भी हो जाए तो फिर हम यहाँ पे रहने के लिए आ जाएंगे। फिर आपको नया कंटेंट देखने को मिलेगा। और स्पेशली मेरे व्लॉगिंग कंटेंट के लिए मैंने इस तरह से पूरा बनाया गया है। ये अभी थोड़ा सामान वगैरह यहाँ पे रखा गया है। और ये मैंने यहाँ पे डेस्क बनाया मेरे लिए ताकि मैं यहाँ पे बैठ के आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो जो है वो यहाँ से एडिट करूँ और आपके लिए पेश करूँ। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे इस तरह से पूरा डेस्क बनाया है। और दिस इज ऑल्सो वॉलपेपर। और ऐसा ही लगता है कि ये कोई सीट रखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब वॉलपेपर है। हमने पूरे घर पे वॉलपेपर लगाया है, कहीं भी कलर नहीं किए। सिर्फ यहाँ पे जो ग्रिल है, इस ग्रिल पे थोड़ा पुराना घर है तो ग्रिल पे थोड़ा सा कलर घिस गया था, इसलिए हमने खुद ही यहाँ पे सारा कलर जो है वो कर दिया। कुछ चीजें तो भाई खुद ही करनी रहती है क्योंकि EMI में से भी कुछ चीजें जो है वो हमें बचानी है। यार मस्ती कर रहा हूँ। जितने भी रूम्स है, जितने भी कमरे हैं, वहां से यही व्यू आता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हमारा भगवान का मंदिर आ गया, विच इज बेस माता जी का फोटो भी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है हमारा घर। काफी चीजें मैस है लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे सॉल्व। यहाँ पे एक स्पेशल चीज, हमें वेंकटेश्वर बालाजी का कैलेंडर जो हमने मंगवाया था, एक हमारे बहुत ही खास है, उन्होंने हमारे लिए भिजवाया था। जो तिरुपति में आप जाओगे ना तो इस तरह से आपको टेम्पल का कैलेंडर मिलता है जहाँ पे अलग अलग उनके जो भी भगवान है उनकी प्रतिमा यहाँ पे दिखाई जाती है। और इस तरह से पूरा कैलेंडर होता है। इस तरह की पूरी सीट लगा दी है, ऐसा ही लगता है कि मार्बल चिपकाया हो। ज्यादा कुछ हमने खर्चा नहीं किया है, बिल्कुल लो बजट में सारी चीजें हमने कंप्लीट की है। और अगर बजट भी अगर आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्राइवेटली आप बोलिए, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि आप भी ऐसा अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सस्ते दाम में। बाकी हमने पूजा वगैरह भी कर दी है। यस, अगर हमें खाना बनाना तो हम बना सकते हैं। इस तरह से निशु ने पहली बार स्वीट बनाना था लेकिन बना दिया। क्या बनाया? हाँ, बनाना था स्वीट लेकिन बना दिया पास्ता। चलो कोई बात नहीं, भगवान अपने ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही दिक्कत है, अभी गैस के बोतल से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि गैस लाइन अभी हमारे यहाँ पे कनेक्शन आया नहीं है। बाहर तक कनेक्शन है लेकिन यहाँ पे कनेक्शन अभी बाकी है। तो देखते हैं कब तक वो आता है। बोला गया है 1 आध महीने में आ जाएगा। लेट्स सी। वैसे यहाँ के लिए टीवी भी हमने देखा है कि इतने से व्यू से कितने इंच का टीवी सही रहेगा, तो वो हमारे एक एक्सपर्टीज है, उन्होंने बोला है कि 50 इंच का इनफ है, 50 से ज्यादा फिर मजा नहीं आएगा, फिर आपको ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। 50 इसका उन्होंने बोला है कि वही सही रहेगा आपके क्या वो 50 चालन बराबर है। तो 50 इसका मैंने एक देखा है टीवी जो हमारे पुराने घर पे, वैसा वाला ही मैंने एक देखा है। बजट में हमारा हो जाएगा, वो भी 20-25 हजार उसमें भी दिखा रहा है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल अभी थोड़ा सा थोप जाए के बाद टीवी का भी हम सेटिंग करते हैं। तो निशु का भी वॉशिंग मशीन भी लेना है। हाँ, वो आपको देगा एक चीज दिखाने का। और निशु का फ्रीज में स्पेशल क्या है, तो फ्रीज में स्पेशल ये है, फ्रीज हमने बिल्कुल एकदम बजट में लिया है। वो कैसे कि जो डैमेज पीस रहता है ना, वैसा वाला फ्रीज हमने उठाया है। तो थोड़ा डैमेज रहता है इस तरह से, ये देखिए यहाँ से थोड़ा घिसा हुआ है। एक ऐसा वाला फ्रीज बाहर से डैमेज रहता है लेकिन फ्रीज बिल्कुल नया आता है वारंटी के साथ। ऐसा ही फ्रीज जो था वो हमें ले लिया, जो हमें बिल्कुल बजट में पड़ा। ये एक अच्छी डील हमारे हाथ मिल गई। बाकी इसी फ्रिज की मैं कॉस्ट बोलूँ तो मुझे 22,000 में ये फ्रिज पड़ा है। लेकिन इसी फ्रिज की कॉस्ट जो ओरिजिनल है वो 32 या 33 में ये पड़ता है नया वाला। तो इससे अच्छा भाई हमारा पर्पस जो है वो पूरा होना चाहिए। बाकी तो फ्रिज ही हमको चाहिए। और यहाँ पे कुछ और लगाया जा रहा है। चलो भाई, राजस्थान, इसका क्या करूँगा? इधर घूम के आए हैं, उसका ये लगाने का है। हाँ, तो वो अभी ये लगा रहे हैं, ये देखो माउंट आबू। हाँ, जहाँ जहाँ घूम के आए थे ना, तो स्पेशली इस घर के लिए ऑलरेडी हमने स्टिकर्स मैग्नेटिक जो फ्रिज पे लगाते हैं ना, वो वाले लेके आए थे। और भी कुछ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेरा फेवरेट सैंडविच है। ये पनीर मिकुल का फेवरेट है, पनीर
बारबेक्यू। और इसका तो मैग्नेट निकल गया। ये मेरा फेवरेट वड़ा पाव। ये शायद हम दोनों का 50-50 फेवरेट है। क्या है? पाव भाजी। हाँ, पाव भाजी तो अच्छा ही लग रहा है। पाव भाजी ये वाला लग रहा है, ये वाला पाव भाजी लग रहा है। लेकिन देखो बीच में वड़ा रखा है ना। हाँ, वो बराबर है। ये वड़ा जो shape है। ये सब में इंटरेस्ट हमें ज्यादा रहता है। ये वाला दमन का है, हम जो ये सब दमन, चीजों में मुझे ऐसे छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करना अच्छा हमें लगता है। मतलब इसको ज्यादा इंटरेस्ट ये है। देखो ये सब चीजें- चाय, चाय मेरा फेवरेट है। ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है इसे। बस ये लगा दिया है बारबेक्यू पनीर। फिर आया है ये पाव भाजी, जो बॉम्बे गया था ना उस टाइम पे यूज किया। फिर लगा है ये दमन, और ये भी वहीं से लिया था वड़ा पाव वाला। ये चाय। हाँ, ये चाय वाला। ये सैंडविच वाला। ऐसा लगा, वैसे लगा, कैसे लगा, ऐसे तो ना लगता है, ऐसा लगेगा ना। और पूरे घर में सबसे ज्यादा अगर एक वॉलपेपर है जो मुझे अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा हो ना, तो वैसे सभी अच्छे लगे, लेकिन ये वाला जो है ना वो हम सबको बहुत पसंद है। ये एफिल टावर वाला थीम है इसमें, जिस तरह से बिल्डिंग बनाई गई है। यहाँ पे एफिल टावर है, यहाँ पे एक डॉगी है, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स लिखी गई है, पेरिस वगैरह लिखा है। दूर से ये देखने में बहुत मस्त लगता है, और इंग्लिश कलर है इसका क्रीमी, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। स्टोरेज के लिए हमने इस तरह से फर्नीचर फिक्स किया है ताकि स्टोरेज वगैरह हमारा आराम से यहाँ पे बैठ जाए। और अगर मोटी मोटी बात करो, मोटा मोटा अगर खर्चा बता दूं कि किस तरह से हमारा ये सारा वॉलपेपर की अगर कॉस्टिंग बता दो, तो 18,000 में सब कुछ हो गया हमारा। पूरा घर हमारा जो है वॉलपेपर में हो गया। पूरा घर नहीं कह सकते, एक दो दीवार को छोड़ के बाकी पूरा घर हमने 18,000 में पूरा लेबर कॉस्ट और मटेरियल के साथ हमारा हो गया है। बाकी सब कितना खर्चा हुआ वो आपको मैं पर्सनली बता दूंगा। देखने से ही मतलब आपको पता चल जाता होगा कि भाई कितना सही है, यहाँ पे रहने में बहुत मजा आएगा। लेकिन मेन बात ये है कि पापा जी के एफर्ट्स, मेरे ससुराल यानी कि निशु साइड से उनकी भी एफर्ट्स, हम सब की एफर्ट्स, मेरी निशु के एफर्ट्स, इन सब के एफर्ट्स मिलकर ये चीज आज जो हमारी ड्रीम जो कंप्लीट हुई है, और इसके लिए मैं सभी को बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और अब यूट्यूब को मैं बताना चाहूंगा, मतलब आप सबको, सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप समझते ही होंगे कि ये जो वीडियोस है, जो भी ट्रैवल्स के वीडियोस है, वो क्यों नहीं आ रहे थे। तो कुछ ऐसे ही रीजंस थे, इसकी वजह से शायद वीडियो नहीं आ पा रहे थे। आप लोग की अब जिम्मेदारियां है कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और मुझे थोड़ा ऊपर ले, ताकि ट्रैवल इंडस्ट्रीज में मैं कुछ कर पाऊं और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाऊं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे कुछ सपोर्ट कीजिए। बस आप अपने फ्रेंड्स या कहीं पे आप मुझे बोलिए कि मुझे सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं। वेल, आज हमारा यहाँ पे प्लान ये भी था कि आज यहाँ पे ही हम खाना खाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे इस नए घर में हमने खाना नहीं खाया है, अभी खाना नहीं बनाया है। वेल, आज प्लानिंग तो हमारा यही था कि इस नए घर में हम खाना बनाएंगे और दोपहर का लंच जो है वो यहीं पे करेंगे। लेकिन प्लान थोड़ा सा चौपट हो गया। एक बहुत ही बड़ी चीज, ट्रेजेडी कह सकते हैं, हो गई, लेकिन सॉल्व भी हो गया है। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो चीज है वो आज नहीं हो पाई है। बाकी आज का प्लान था दाल भात, यानी दाल चावल, और स्वीट में लापसी, जो हमारी गुजरात की शान है, जो स्वीट में हम रखते ही रखते हैं। तो वो आज हम बनाने वाले थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसका भी मैं व्लॉग डालूंगा आप सबके लिए। 4 तारीख को हल्दी है, तब रखी है, तब खा लेंगे लापसी। हाँ, अभी अचल की 4 तारीख से हमारा सारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 4 तारीख से अचल की सब है प्रोग्राम वगैरह, वो आप ब्लॉग में देख लीजिएगा। उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगा आप सबके लिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अब सीधा मैं आपको मेरे पुराने घर ले जाता हूँ और मम्मी पापा से मिलके उनसे पूछते हैं कि हमारा ये वाला घर उनको कैसा लगा। मम्मी जी से यहाँ पे बात करते हैं कि उनको नया घर कैसा लगा। अच्छा है, अच्छा है? कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। तो मम्मी जी निवेद बना रही है भगवान जी के लिए, और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। वैसे मम्मी को व्यू ज्यादा बहुत अच्छा लगा कि घर अच्छा लगा। नहीं, दोनों सब अच्छे हैं, व्यू भी अच्छा है, घर भी अच्छा है। दोपहर को लगता है उपवास किया है, आवाज नहीं निकल रही है। नहीं, चाय नहीं पी अभी। तो बहुत लेट हो गया, तो 6 बजने वाले हैं। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है, तो चाय अच्छी तापमान नहीं बढ़ गया है। सुबह ठंड लगती है, है। शाम को गर्मी लगती है। और पापा जी से भी पूछते हैं, लाइट गई थी। आपको घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। एकदम मस्त। ये पुराना वाला अच्छा लगता है कि वो वाला अच्छा? दोनों सही है। दोनों सही है।
हाँ, व्यू के कंपैरिजन में तो दोनों सही है। तो भाई व्यू के कंपैरिजन में देखा जाए ना तो दोनों ही घर हमारे बहुत ही मस्त है। सबको हमारे घर बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे इस मैरिज यानी शादी वाले घर में हमने कुछ और भी करवाया है। ये देखिए इस तरह से हम डीमार्ट से जो कर्टन है वो डीमार्ट से ले आए, और जो ग्रीन वाला रहता है ना वो हमने थोड़ा हटा दिया, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी सीट्स वगैरह लगा दी ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये पूरी सीट ही है, ऐसी सीट आती है, ऐसी स्पंची रहती है ये वाली सीट, यानी पानी लगने पर भी ये ज्यादा भीगेगी नहीं। ये देखे भाई सीधी धूप आ रही है भाई, एकदम सीधी धूप, बहुत ही ज्यादा। और इस तरह से ये वाला वॉलपेपर भी हमने थोड़ा चेंज किया। यहाँ पे पहले अलग वॉलपेपर था, उसको हटा के हमने ये वाला वॉलपेपर किया। तो शादी वाले घर में थोड़ा बहुत तो भी होता ही रहता है, चेंजेस वगैरह करना पड़ता है, तो अच्छा लग गया। और एक चीज की जो ट्राई कर रहे हैं घर लेने की और उनका अभी तक घर नहीं हुआ है, अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए बीओबी एक अच्छा ऑप्शन है। बीओबी में अच्छी खासे रेंज, अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रही है। ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि लोन के साथ आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो फैमिली को लोन फ्री बेनिफिट भी मिलता है। वो चीज़ें बीओबी में काफ़ी मुझे अच्छी लगी, प्रोसेसिंग वगैरह भी बहुत ही सही है, इसीलिए बीओबी में प्रेफर करता हूँ। बाकी सारे बैंक्स भी आपको ऑफर करेगी, आप अपने हिसाब से आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बीओबी मुझे थोड़ा सही लगा। साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी तो अचल की शादी की ढेर सारी फनी वीडियोस आएगी, बहुत ही मजा आने वाला है पूरे इस शादी वाले माहौल में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।